हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जी की स्टडी कॉर्नर हिंदी। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शंस क्या है। रेशियो का मतलब है जब भी हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, मतलब अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम टाइप। अगर हम जैसे कंपेयर करते हैं कि राम का वेट इतना है या उसके पिताजी का वेट कितना है, तो मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो कंपैरिजन का यूनिट है वो सेम टाइप का होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है, जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम टाइप हो, मतलब एक ही चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम यूनिट में दिखाई गई हो। अब चलिए थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रेशियो क्या है। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि राम का वेट 25 kg है। अब सबसे पहली बात ध्यान देने लायक कि हम वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वेट के बाद 25 kgs में, यहाँ पे हम ग्राम्स या मिलीग्राम्स नहीं ले रहे, यहाँ पे हम ले रहे हैं किलोग्राम्स में। और दूसरा आता है फादर्स वेट, मतलब उसके पिताजी का वेट कितना है, 75 kg। अब ये यूनिट्स तो दोनों न्यूमेरिकल आएंगे ही, लेकिन जो यूनिट है उसके साथ जिसमें वो मेजर किए गए हैं वो यूनिट सेम होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज़ किसी अलग यूनिट में होती, जैसे मान लीजिए अगर राम का वेट जो है वो ग्राम्स में दिया गया होता, तो हमको सबसे पहले उसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता। जब दोनों के जो मेजरिंग यूनिट्स है वो सेम हो जाएंगे, ओनली तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे, तभी हम रेशियोज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालते हैं राम और उसके पिताजी के वेट की, तो फादर्स वेट, ये जो दो डॉट आपको दिख रहे हैं ये है रेशियो का साइन, मतलब फादर्स वेट रेशियो राम्स वेट। पिताजी का वेट कितना है 75 kg, और उसके बाद है रेशियो उसके राम का वेट है 25 kg। तो दैट मीन्स द रेशियो कम्स आउट टू बी 75:25। और या फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, दोनों एक ही टेबल पे जा सकते हैं, वो है 25 का टेबल। तो 25 3 ज़ा 75 एंड 25 1 ज़ा 25। तो हमारी जो रेशियो है दोनों को कट करने के बाद आती है 3:1। अगर हम इसे एक और एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारे पास है कॉस्ट ऑफ पेन। जैसे दो चीज़ें हैं, पेन की कीमत हमें दी गई है रुपीज़ में, पहली बात रुपीज़ में है और ये 10 रुपये है। फिर हमारे पास है कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट है ₹2। तो हमारी रेशियो हम निकाल रहे हैं पेन इज़ टू पेंसिल, हम दोनों की रेशियो निकाल रहे हैं। अब पेन की कीमत थी हमारी 10 रुपये और पेंसिल की कीमत थी 2 रुपये। तो वेन दो की टेबल से दोनों कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और हमारी जो रेशियो है वो आती है 5:1। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा एक बढ़िया एग्जाम्पल लेके और अच्छे से क्लियर करते हैं कि रेशियो क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ ये एग्जाम्पल है, इसमें दिया गया है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 100 मीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 30 मीटर। अब उसकी लेंथ 100 मीटर है, ब्रेड्थ 30 मीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ। सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन आता है हमें ये देखना है कि किसकी रेशियो किसके साथ पूछी गई। जैसे अब यहाँ पे पहले लेंथ लिखा है तो हम भी पहले लेंथ ही लिखेंगे, यहाँ पे ब्रेड्थ बाद में लिखा है तो हम लोग ब्रेड्थ बाद में ही लिखेंगे। और जब हम इस सम को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 100 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 30 मीटर। फिर इसके बाद हमारे पास आता है द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ इज़ 100/30, और जब हम दोनों को 10 से डिवाइड कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10/3। सो द रेशियो इज़ 10:3। दूसरी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसकी। देयर आर 45 persons वर्किंग इन अ लेबोरेटरी इफ़ द फीमेल्स आर 25 एंड रिमेनिंग आर मेल्स। मतलब अगर उसमें एक फैक्ट्री है जिसमें 45 लोग काम करते हैं, जिसमें से 25 औरतें हैं और बाकी जो बचे हुए हैं वो मेल हैं, मतलब आदमी हैं। सो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स
नंबर ऑफ़ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ़ मेल्स, मतलब हम नंबर ऑफ़ फीमेल्स को पहले लिखेंगे और मेल्स को बाद में। यहाँ पे हमें दिया गया है नंबर ऑफ़ फीमेल्स 25, नंबर ऑफ़ मेल्स इट कम्स आउट टू बी 45 लोग थे, जिसमें से 25 औरतें थी, माइनस करने पे हमारे पास आया 20 मेल का नंबर। सो द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कम्स आउट टू बी 25:20। 5 की टेबल पे दोनों 25/20 लिखेंगे, दोनों 5 की टेबल पे जा सकते हैं। उसके बाद कटने पे हमारे पास आया 5/5:4। सो द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल कम्स आउट टू बी 5:4। आई होप ये एक छोटी सी एग्जाम्पल, छोटा सा मेथड जो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी कहीं आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।